अभी हम लोग आज के सत्संग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने गाथा नंबर 49 और 50 की है और ये इसमें एक मेन पॉइंट आता है, भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पणते बनने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भान। ये सब गाथाएं है ना, कुछ कुछ गाथाएं अभी हमारे अंदर में मेमोराइज हो जानी चाहिए। कभी भी चलते फिरते सोते बैठते ये गाथा हमारे अंदर में बजनी चाहिए। जैसे स्वीटी जी गा रही है वैसे ही हमारे अंदर भी ये गाथा बजनी चाहिए। भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पणते बनने भिन्न छे प्रगट लक्षण भान। जो लोग ने ये सुना नहीं है उनके लिए जस्ट मैं ब्रीफ में शेयर कर देता हूँ कि देहाध्यास के कारण कि देह और आत्मा एक ही जगह पे रहते हैं। इस शरीर में देह भी है और आत्मा भी उसी प्रदेश में रहता है, उतने ही पोर्शन में रहता है। तो इसको कहते हैं देहाध्यास। देह के साथ में इतना जुड़ा हुआ है और जन्म से लेकर अब तक और पूर्व भव में भी शरीर के साथ में ही आत्मा रहा है। इसके लिए आत्मा को शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम हो चुका है और वह शरीर को ही अपना मानता है। इसको देहाध्यास कहते हैं। तो देहाध्यास के कारण आत्मा हमें देह समान लगता है। अगर कोई भी पूछता है कि हम कौन है तो हम कहते हैं मैं ये हूँ। ये मतलब शरीर। हमने आज तक अपने आप को शरीर माना है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, हम चेतन है। तो ये जो चेतन क्या है और शरीर है वो जड़ है। तो लक्षण इसमें गाथा में कहा, भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पणते बनने भिन्न छे, दोनों भिन्न है, प्रगट लक्षण भान। जड़ का लक्षण और चेतन का लक्षण दोनों अलग अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। जैसे अभी सब लोगों ने शेयरिंग किया, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आत्मा में जानने की शक्ति है, जड़ में जानने की कोई भी शक्ति नहीं है। और ज्ञान जो हम कर रहे हैं वह चेतन कर रहा है। चेतन का मूल गुण है ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम। ये सब जो फीलिंग्स है, ये सब जो ज्ञान की क्रिया है, देखना और जानना, ये शरीर नहीं कर रहा है, ये चेतन कर रहा है। लेकिन शरीर के इंद्रियों के माध्यम से कर रहा है। इसके लिए हमें लगता है कि आंख देख रही है, आंख के द्वारा हम देख रहे। जैसे ये मेरा चश्मा है, चश्मे के द्वारा मैं देख रहा हूँ। इसी तरह से आंख भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मैं देख रहा हूँ। लेकिन देखने वाला पदार्थ मैं हूँ। मैं मतलब आत्मा। तो जो भी देखता है, जानता है, सुनता है और स्वाद लेता है, सब कुछ जो जो फीलिंग्स है, जो ज्ञान है, वो आत्मा की क्रिया है। और जो बाकी सब चलना फिरना और जैसे कहा बीमारी हो गई, बुढ़ापा आया, ये सब शरीर के गुण है। आत्मा न तो बूढ़ा होता है, आत्मा हमेशा वही एज है उसका। इट इज एजलेस, इट इज फॉर्मलेस, इट इज टेस्टलेस, इट इज स्मेललेस। उसमें कोई फिजिकल पदार्थ के गुण नहीं है। और वही आत्मा को हमें जानना है, उसका अनुभव करना है। एंड देन यू विल फील कि ये शरीर से मैं भिन्न हूँ। वो भेद ज्ञान करना है। उसके लिए जो नेक्स्ट गाथा में लिखा है, भाष्यो देहाध्यासति, सेम गाथा, भाष्यो देहाध्यासति आत्मा देह समान, पणते बनने भिन्न छे जेम असी ने म्यान। सेम गाथा के देहाध्यास के कारण आत्मा एक लग रहा है शरीर के साथ में, लेकिन वो भिन्न है। कैसे? जैसे म्यान और तलवार, तलवार म्यान के अंदर रहती है और देखने से बाहर से कोई भी कहेगा कि ये क्या है तो हम कहेंगे तलवार। लेकिन तलवार जो बाहर दिख रही है वो तो म्यान है, वो उसकी केसिंग है, अंदर में तलवार है। तो वो तलवार को हमें, वही तलवार वो रियल चीज है। आप म्यान लेके मारामारी या लड़ाई नहीं कर सकते हो, तलवार चाहिएगी। तो तलवार जैसी मेन चीज है, इसी तरह से हमारे अंदर में जो मेन चीज है वह है आत्मा, जिसके कारण हम जिंदा है, हम जीवित है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जिस समय ये आत्मा इस शरीर से निकल गया
ये शरीर यूजलेस है, इसको कोई भी देखना नहीं चाहता है, इसको रखना नहीं चाहता है, और फिर हम इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यानी शरीर तू जा अभी, क्योंकि शरीर तेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये जीव निकल गया। जो मेन चीज है वह है चेतन या आत्मा। तो ये हमने 49 और 50th गाथा में बहुत ही डिटेल में किया है। जिन्होंने अटेंड नहीं किया हुआ हो वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और बहुत ही डिटेल में किस तरह से आत्मा अलग है और जड़ शरीर अलग है। शरीर क्या है? जड़ है, आत्मा चेतन पदार्थ है। तो अभी यही चीज को थोड़ा और आगे गाथा नंबर 51 में कहते हैं। छे द्रष्टा, जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव स्वरूप। इसका मीनिंग हिंदी में कर लेते हैं। जो द्रष्टा है दृष्टि का, जिसको भी मीनिंग लिखना है लिख लीजिए इस गाथा का। जो द्रष्टा है दृष्टि का, जो जानता है रूप, अबाध्य अनुभव जो रहे, वो है जीव स्वरूप। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। जो दृष्टा है दृष्टि का, जो जानता है रूप, अबाध्य अनुभव जो रहे, वो है जीव स्वरूप। ओके, अभी इसका मीनिंग और इसका विवेचन डिटेल में करते हैं। इस जीव की अनादि काल की जो भूल है, उस भूल को हमें छोड़नी है, तोड़नी है एक बार उसको। निमेश एक बार वापस बताइए ना सेकंड लाइन का। हाँ हाँ, जो दृष्टा है दृष्टि का, जो जानता है रूप, अबाध्य अनुभव जो रहे। अबाध्य, उसका मीनिंग बाद में बताएंगे। अबाध्य अनुभव जो रहे, वो है जीव स्वरूप। तो अनादि काल से हमारी भूल चली आ रही है। इसके बारे में हमने पहले भी 49-50 गाथा में कहा था। और वह भूल को हमें भूल तोड़नी है, भूल से मुक्त होना है, और उसको भूल को नाश करना है। तो भूल को नाश करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है, उसका विचार करना है, और उस भूल को छेदने के प्रति लक्ष्य रखना है। जब तक भूल भूल रहेगी तब तक जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा, या जीव का स्वरूप क्या है उसे पता नहीं चलेगा। तो इसके बारे में बहुत, ये एक चीज इस पूरे लाइफ में, अगर हमने ये एक चीज पक्की कर ली, मैं ये कह रहा हूं पूरे लाइफ में, ज्ञानी लोग कहते हैं पहला आत्मा का पद अगर इस पूरे लाइफ में पक्का हो गया, पक्का मीन्स सिर्फ शब्द से नहीं, बुद्धि से नहीं, आत्मसात हो जाए, आत्मा के अनुभव में आ जाए, क्या? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। बस यही गलती अनादि काल से और आज भी चली आ रही है। हम अपने आप को सुबह उठ के मिरर में देखते हैं, और जिसको देखते हैं हमें लगता है ये मैं हूं। और अभी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब भी आप अपने आप को मिरर में देखें तो हमें अंदर से सोचना है कि ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अदृश्य पदार्थ हूं। आत्मा कैसा है? अदृश्य, अरूपी है। तो ये जो मैं मिरर में देख रहा हूं अपने आप को, ये शरीर है, शरीर मैं नहीं हूं। तो पूरे लाइफ में, इस पूरी जिंदगी में एक ये चीज पक्की हो गई, क्या? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इसी के ऊपर ज्ञानी बार बार प्रहार करते ही जाते हैं जब तक ये बात अंदर नहीं चली जाती है। जैसे आप कोई कीली ठोक रहे हो, जब तक कीली पूरी अंदर तक नहीं चली जाती है आपको ठोकते ही रहना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जब तक। और ये क्या है, अगर दीवार बहुत जाड़ी या मोटी होगी उसको अंदर ठोकने के लिए ज्यादा समय लगेगा।
ज्यादा फोर्स लगेगा। इसी तरह से हमारी बुद्धि भी बहुत जड़ हो चुकी है, तो इसमें अंदर जाने को समय लगेगा। तो एक बार से, एक प्रहार से आप सोचोगे अरे एक ही बार, 2 बार, 4 बार क्यों बोल रहे हैं? आप जब भी खीला ठोकते हो तो ऐसा सोचते हो कि 2 बार मार लिया अभी बहुत हो गया। जब तक अंदर खीला नहीं जाता है आप उसको ठोकोगे। इसी तरह से ये बात जब तक आत्मसात नहीं हो जाती है और अंदर से पक्की तरह से 100% श्रद्धा के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, ये अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बुद्धि से नहीं, अंदर से। तो कहीं कह सकते हैं कि अभी आत्मा ने इस बात को पकड़ा है। तो यहाँ पर यही बात है कि जीव का स्वरूप जब तक जानने में नहीं आता है तब तक अनंत जन्म मरण होते ही रहेंगे। जब तक आप अपने आप को देह मानते रहोगे तब तक आपका जन्म मरण बंद नहीं होगा। और जिस समय से आप अपने आप को आत्मा मानने लगोगे और आत्मा का प्रयास शुरू हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में पहले ABCD शुरू हो जाती है। बस जब से आपको ABCD सीखनी लगनी आ गई तब से आपका अभ्यास शुरू हो गया। तब से आप इंग्लिश या हिंदी में कहे तो क ख ग घ व्हाटएवर। तो इस तरह से ये शुरुआत हो गई और उसको फिर आगे आगे बढ़ाते हुए हमें जाना है। तो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। बार बार हर समय, जैसे ये हमने सत्संग में भी प्रीवियसली कहा, आप जो भी कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूं, नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, शरीर खाना खा रहा है, मैं शरीर को खाना खिला रहा हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अण आहारी पदार्थ हूँ। क्या पदार्थ हूँ? अण आहारी, क्योंकि मेरा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मैं खाना कहाँ से खा सकता हूँ? जैसे हम बहुत से बार भगवान की मूर्ति के सामने प्रसाद रख देते हैं, अपने भाव है, हमने चढ़ावा कर लिया, क्या मूर्ति खाना खाती है? नहीं खाती है, खा भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो वैसी ही स्थित रहेगी। अभी इसी तरह से आत्मा जो है, क्या वो खाना खाएगा? नहीं, उसका तो शरीर ही नहीं है, तो खाना कैसे खाएगा? कोई चीज जिसका शरीर नहीं, वो खाना खा सकती है? नहीं खा सकती है। लेकिन शरीर है, वो खाना खा रहा है। शरीर को टिकाने के लिए मैं खाना शरीर को खिला रहा हूँ, ये अंदर से बोलना है। बाहर लोगों का बोलोगे तो बाहर सोचेंगे पागल हो गया है, क्या बोल रहा है। हम तो हर एक समय यही बोलते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं नहीं, ये अलग अलग। मैं तो देखने और जानने वाला पदार्थ हूँ। ये सोने बैठने की सब क्रिया कौन कर रहा है? शरीर। इस तरह से हर समय हमें शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया को अलग अलग करते जाना है। जीव की क्या भूल है, वह अब तक ध्यान में आती नहीं है। जो दिन भूल नाश होगी वही जीवन से साधु या आत्मज्ञान कहलाएगा। तो ये जो भूल जैसे ही हमारी नाश हो जाएगी, शब्द से नहीं, अंदर से जो नाश होगी, जैसे मुर्गी है, एक चिकन है, जो अंडे में से बाहर आता है, तो वो बाहर का जो शेल्फ है, जब तक उसको तोड़ता नहीं है तब तक चिकन अंदर से, एग में से बाहर नहीं आ सकता है। इसी तरह से आत्मा को बाहर आने के लिए ये जो जड़ की पकड़ है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। या भूल जो हमने बांध के रखी हुई है, जिसके कारण आत्मा संकुचित हो चुका है, वो जब तक टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, नाश नहीं होगी, और जब जिस समय नाश होगी इस समय ये आत्मा प्रकट होगा। तो ये भूल ही हमें अटका के रखे हुए है आत्मज्ञान से। देह के विषय में मैं मनाया, यानी मैं देह हूं, इसलिए भूल टूटती नहीं है। ये तो हमने अभी ऑलरेडी डिटेल में कहा है। जीव देह के साथ मिल जाने से ऐसा मानता है कि मैं सो एंड सो। कैसा? अगर आपको कोई पूछे आप कौन है, तो आप कहोगे मैं, मेरा नाम सो एंड सो, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं, मेरा ये एजुकेशन है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भूल से हमने ये सब चीजों को अपना माना।
शरीर को अपना माना, तो शरीर के साथ में जो भी चीज जुड़ी हुई है, द मोमेंट यू से कि मैं निमेश हूं, मैं निमेश हूं, वही सबसे बड़ी गलती है। मैं निमेश नहीं हूं। क्यों मैं निमेश नहीं हूं? क्योंकि बोलने के लिए, व्यवहार के लिए यस मैं निमेश हूं व्यवहार से, लेकिन रियल में क्या मैं निमेश हूं? नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि निमेश तो ये शरीर का नाम है। निमेश इज आइडेंटिफाइड विथ व्हाट? दिस बॉडी। ओके। और जिस दिन ये बॉडी खत्म हो जाएगी, यानी जिस दिन इस शरीर का नाश होगा या इसमें से चेतन निकल जाएगा, फिर किसका शरीर का भी नाश होगा? निमेश का भी नाश हो जाएगा। तो ये निमेश की जो ड्यूरेशन है, जन्म से लेकर सिर्फ मरण तक है। उसके बाद में आत्मा और कोई शरीर धारण करेगा और कोई नाम धारण करेगा। जैसे कोई भी ड्रामा में काम करता है, एक ड्रामा में उसका नाम रमेश हो, दूसरे ड्रामा में उसका नाम दिनेश होगा, तीसरे में तुषार होगा, कुछ भी होगा। इस तरह से जैसे हम ड्रामा में अलग अलग किरदार निभाते हैं, इसी तरह से हम भी ये किरदार निभा रहे हैं। आजकल मैं ये सोचने लगा हूँ सुबह उठ के कि आज का जो ड्रामा है, चलो आज का वो ड्रामा करते हैं। आज का जो ड्रामा हमें करना है, यानी जो भी हमें संसार में करना है, वो ड्रामा के सिवाय और कुछ नहीं। जब भी आपको ये लगे कि मैं ये किरदार निभा रहा हूँ, मैं ये रियल नहीं हूँ, ये मैं किरदार एक निभा रहा हूँ, तो वो किरदार को आप निभाएंगे। यानी जैसे ड्रामा में कोई भी किरदार होता है, वो सब कुछ करता है लाइक अ रियल पर्सन, लेकिन उसको अंदर से पता है कि ये किरदार मैं नहीं हूँ। अगर मैं रमेश का किरदार निभा रहा हूँ, मुझे अंदर से तो पता है मैं रमेश नहीं हूँ, हर समय मुझे पता है। इसी तरह से जब भी मैं निमेश का किरदार निभा रहा हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं निमेश नहीं हूँ। ये इतने पोर्शन तक, इतने ड्यूरेशन तक मैं निमेश का किरदार निभा रहा हूँ। मैं तो आत्मा। तो अनादि की भूल के कारण मैंने अपने आप को निमेश माना, मैंने अपने आप को बनिया माना, मैंने अपने आप को पिता माना, मैंने अपने आप को पुत्र माना, मैंने अपने आप को पुरुष माना। ये सब आत्मा न तो पुरुष है न तो स्त्री है। आत्मा तो लिंग के बिना है, यानी कि इट इज नो सेक्स, आई मीन जेंडर। देयर इज नो जेंडर टू आत्मा। आत्मा का कोई जेंडर नहीं। ये तो शरीर का जेंडर है, मेल फीमेल, आत्मा का कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप गहराई से जब भी सोचते जाओ, बहुत से लोग, लेडीज लोग दुखी होते हैं, अरे हम तो लेडी है, हमारे अंदर में हम क्या कर सकते हैं। अरे आपने अपने आप को लेडी ही माना है, इसके लिए आप सोच रहे हो। या मर्द सोचता है कि मैं मर्द हूँ, मैं सब कुछ हूँ। नहीं, आप मर्द भी नहीं हो, यानी आप मेल नहीं हो, फीमेल नहीं हो, आप आत्मा हो। जिस समय अपने आप को आत्मा मानने लगोगे तो आपकी पूरी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाएगी। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूं। उस सोचने से ही आपके अंदर में फर्क पड़ने लगेगा। मैं आनंद स्वरूप हूं, आनंद घन हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। मैं क्यों इस सब फालतू चीजों में पड़ा हुआ हूं? भले आप पड़े रहोगे, लेकिन एक ख्याल तो आपका शुरू हो जाएगा, एक आपकी थिंकिंग शुरू हो जाएगी। बस वही थिंकिंग आपको आगे आगे लेके जाएगी। तो मैं इस देह के साथ मिल जाने से, जिसका नाम है देहाध्यास, ये शब्द को पक्का कर लीजिए, देहाध्यास से हमें मुक्त होना है। और मैं अपने आप को, जैसे मैंने बताया, मैं अपने आप को फलाना फलाना मानता हूँ, पर शुद्ध विचार करने से तो मैं शुद्ध स्वरूपमय हूँ, मैं शुद्ध चैतन्यमय हूँ। बस हमें वही पॉइंट तक जाना है। कौन से पॉइंट तक? मैं शुद्ध चैतन्य, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुखमय, परम सुख का धाम, वो मैं हूं। पर जब तक देहात्म बुद्धि टलेगी नहीं, तब तक ये सम्यकत्व आएगा नहीं। देखो, हम दो शब्द यूज करते हैं कि है मिथ्यात्व, एक है सम्यकत्व। तो मिथ्यात्व जब तक जाता नहीं है, मिथ्यात्व क्या है? मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व जाना चाहिए, और ये बहुत इजी नहीं है, वरना तो कब का हमारे अंदर से ये मिथ्यात्व चला गया होता। क्योंकि
क्यों नहीं जाता है? अनादि काल से। इस काल की बात नहीं है, इस भव की बात नहीं है, अनादि भवों से हमारे अंदर में यही घुस गया है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। यानी आप देखिए जन्म से लेके यही भाव चल रहा है ना, शरीर हूं मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। इसके लिए हमें डर भी क्यों लगता है कोरोना से? क्योंकि मुझे कोरोना हो जाएगा। अरे तुझे नहीं होगा, शरीर को होगा। तुझे कभी भी कोई भी रोग नहीं हो सकता है, लेकिन शरीर से इतना इतना जुड़ाव हो चुका है कि हम ये भूल गए कि मैं और शरीर अलग हूँ। इसीलिए हर कोई बीमारी से हमें डर लगता है कि मुझे तो कोरोना नहीं हो जाएगा, मुझे तो नहीं हो जाएगा। ये रियलाइजेशन नहीं आया। इसका मतलब अपने आप को, अपने शरीर नहीं जाना है और अपने आप को अमर चैतन्य स्वरूप नहीं जाना है। अगर तुम अपने आप को चैतन्य स्वरूप जानो तो कोई बीमारी से क्यों डर लगेगा? जितना आयुष्य है तुम उतना जरूर जियोगे, घबराओ मत। और चैतन्य का अनुभव होने से सब घबराहट निकल जाएगी। और ये घबराहट क्यों है, ये डर क्यों है? क्योंकि अपने आप को हमने शरीर माना है। बस इसको मुक्त कर लेना है, ये भाव से मुक्त हो जाना है। बस ये कर लेंगे तो इस भाव हमारा सफल हो जाएगा। इस मनुष्य भाव में हम ये प्राप्त कर ले, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए श्री गुरु ने शिष्य आत्मा नहीं है उसमें उसके संबंध में दलील की थी। शिष्य ने क्या कहा था? आत्मा नहीं। बराबर है ना? शिष्य के जो प्रश्न थे उसके उत्तर में श्री गुरु ने शिष्य को कहा कि अनादिकाल की मूल भूल, जो बेसिक मेन भूल जो तेरी चली आ रही है, उसके कारण उसका लक्ष्य कर तो दृष्टांत सहित जड़ और चित चेतन के भिन्न भिन्न लक्षणों का सूचन किया। अभी ये जो हमने 49 और 50 गाथा में किया, जड़ का लक्षण, चेतन का लक्षण, जड़ का लक्षण, चेतन का लक्षण, जैसा कहा ये कंटिन्यूअस। जैसे अगर आप कराटे सीख रहे हो ना, आपने देखा होगा बच्चा कराटे सीखता है ना, तो हर समय कराटे का ऐसा ऐसा करता ही रहता है। हाँ, देखा होगा आपने। या कोई भी जो क्रिकेट खेल रहा है, बॉलिंग सीख रहा है, वो बच्चा सुबह समय से ऐसा करता ही रहेगा, प्रैक्टिस। इसी तरह से हमें भी ये बच्चे की तरह, हम बच्चे हैं, पहले तो ये निकाल दो हम बड़े बूढ़े हो गए हैं। हम इस आध्यात्म मार्ग में केजी के स्टूडेंट है। बच्चों के जैसा ही हमको सब सीखना है। तो हर समय ये प्रैक्टिस, जड़ चेतन, ये क्रिया किसकी है, ये क्रिया मेरी नहीं है, ये क्रिया मेरी नहीं है, ये क्रिया मेरी नहीं है। मैं सो रहा हूँ, नहीं मैं सो नहीं रहा हूँ, शरीर सो रहा है। ये भगवान, मैं सोते समय भी मेरा आध्यात्मिक ध्यान कर सकूं। जैसे सुनीता ने कहा कि नींद में भी मुझे इसके विचार आ रहे हैं, तो वेरी गुड। तो ये विचार तो, आत्मा इंडिपेंडेंट है, आत्मा जो विचार करना चाहे कर सकता है। अगर जीव विचार करे तो दोनों की प्रकट भिन्नता का लक्ष्य जरूर आएगा। अगर हम विचार करें, और इसीलिए ये होमवर्क क्यों आता है? होमवर्क कोई, मैं कोई टीचर नहीं हूं कि मुझे होमवर्क देखना है। होमवर्क इसीलिए है कि इस बहाने ने, इस कारण आप अपने चिंतवन मनन में गहरे उतर सको। देखो, आप सिर्फ सत्संग सुनोगे, मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ, उससे फायदा होगा, लेकिन उससे 10 गुना फायदा ज्यादा होगा अगर आप जो भी सत्संग में सुन रहे हो उसकी नोट्स में स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखो, उसके ऊपर में फिर चिंतवन मनन करो, रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए और उसके ऊपर में विचार विचार, और फिर ओके, अभी ये मुझे समझ में आ गया, तो मुझे अभी क्या करना है, व्हाट एम आई सपोज टू डू। तो वो एक्शन आपके अंदर में आ जाना चाहिए। तो सत्संग से जितना फायदा होगा उससे 10 गुना 100 गुना फायदा जब भी आप समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इस गाथा में 45th गाथा में शिष्य की जो शंका थी कि आत्मा दिखता नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है तथा स्पर्श आदि इंद्रियों से भी जानने में नहीं आता है, इसलिए जीव नहीं है। शिष्य ने दलील की थी, शिष्य ने शंका रखी थी कि मैं तो आत्मा को देख नहीं सकता हूँ, आत्मा को कोई इंद्रियों के द्वारा अनुभव भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो किसी भी तरह से आत्मा को जान नहीं सकता हूँ, इसके लिए आई बिलीव आत्मा नहीं है। इसके जवाब में कृपाणु देव ने ये गाथा जवाब रूप लिखी है। परम कृपाणु देव श्री गुरु विचारवान सुशिष्य को स्नेह से समझाते हैं, प्रेम से। देखो, यहाँ पर कोई डांट वाट नहीं है,
शिष्य को बहुत ही अच्छी तरह से एंड लॉजिकली जो शिष्य को समझ में आए उस तरह से गुरु शिष्य के अंदर में आत्मा का बोध डाल रहे हैं। जैसे माँ एक चिड़िया होती है ना, मदर, वो बच्चे को कैसे खिलाती है, और आपने देखा होगा छोटी सी जो चिड़िया होती है, बच्चा होती है, वो मुंह खोल के ऐसे बैठी रहती है और माँ उसमें डालती है। इसी तरह से अगर शिष्य ओपन होके, यानी हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा सब कुछ ओपन करे, क्योंकि अगर हमने क्लोज रखा तो गुरु कुछ भी डालेंगे जाएगा ही नहीं, हमें ओपन अप होना पड़ेगा। हमारे पूर्व के जो भी मान्यताएं है उसको एक साइड में रखनी पड़ेगी। तो लाइक दिस, लाइक अ स्मॉल बर्ड ओपन अप होके फिर माँ आपको कुछ दे सकेगी। और ये गुरु भी हमारे माता पिता सब कुछ वही है, वो ज्ञान हमें तभी दे सकेंगे जब इस शिष्य ओपन अप होके गुरु की शिक्षा लेने के लिए, गुरु की शिक्षा मतलब गुरु का ज्ञान लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो स्नेह से, गुरु क्या है, स्नेह से शिष्य को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं, हे भाई या बहन, तू कहता है कि आत्मा आंख द्वारा दिखता नहीं है, पर कहां से दिखाई देगा? वह तो उल्टा उसको देखने वाला, जानने वाला है। अभी एक इसके ऊपर ध्यान से समझिए। शिष्य कहता है मुझे आंख से आत्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन गुरु कहते हैं वो कहां से दिखाई देगा, क्योंकि वो तो देखने वाला पदार्थ है। उल्टा वो तो आंख से जो आ रहा है उसको देखने वाला है। एक दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं। एक कैमरा से आप शूटिंग कर रहे हो, आप शूटिंग कर रहे हो, उसके फ्रंट में कुछ भी जो भी इवेंट हो रहा है उसका आप शूटिंग कर रहे हो, आप पीछे हो, आप पीछे हो, तो आप तो दिखाई नहीं दे सकते हो ना। जो शूटिंग आगे हो रही है वही दिखाई देगी, क्योंकि आप शूटिंग जो भी चल रहा है उसकी शूटिंग कर रहे हो। तो यू विल ऑलवेज बी बिहाइंड। तो बिहाइंड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। एक्चुअली जो बिहाइंड है वही तो शूटिंग कर रहा है, वही तो देख रहा है, वही तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात कहते हैं कि ये जो आंख से दिखाई दे रहा है वो देख कौन रहा है, क्योंकि स्वयं आत्मा ही तो देखने वाला है। जब भी हम कहते हैं ना मैंने ये देखा, वापिस जैसे बताया एग्जाम्पल से, चश्मा एक माध्यम है जिससे मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ। इसी तरह से आंख भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फिजिकल चीज है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आंख से ही हम देखते हैं। जब भी हम रात को सो जाते हैं तब हमारी आंख खुली रहती है, बंद रहती है? आंख तो बंद रहती है, फिर भी हम सब कुछ देख लेते हैं। तो आंख तो एक सिर्फ माध्यम है, बिना आंख के भी हम देख सकते हैं। अभी मैं विचार करूं दिल्ली का, तो दिल्ली मेरे सामने रेडी हो जाएगी। यानी दिल्ली में मैं यहाँ सत्संग कर रहा था, ऐसा मैंने जस्ट अपने आप को याद किया तो वो मुझे पूरा स्क्रीन दिखाई देगा कि शकुन के घर में बैठ के हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और इस तरह से सब मुझे ऐसा ऐसा लगेगा कि हो रहा है क्या, जैसे हम स्वप्न में देखते हैं तो सब चीज हमें रियल दिखाई दे रही है, आंख बंद है। और दूसरा एग्जाम्पल ये भी होता है कि आंख खुली हो और अगर आप कोई टीवी की सीरियल देख रहे हो जो आपको बहुत पसंद है और आपके सामने से कोई व्यक्ति गुजर जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका फोकस किसमें है, टीवी में। तो जब तक जो चीज में हमारा उपयोग है, उपयोग होगा तो वो चीज हमें दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि आप कह रहे हो आंख से दिखाई नहीं देता है, बट कैसे दिखाई देगा? वो स्वयं तो आंख के द्वारा जो आ रहा है उसको देखने वाला पदार्थ तो वो स्वयं है, तो कैसे दिखाई देगा? जैसे मैंने आपको वीडियो का एग्जाम्पल दिया, जो वीडियो के पीछे खड़ा है वो कैसे दिखाई देगा? तो जो आगे है वही दिख रहा है आपको, तो वो तो उसका जानने वाला पदार्थ है। आंख का देखने वाला आंख से अलग ही होगा। अभी जो आंख का देखने वाला जो देख रहा है वो आंख से अलग ही होगा। वो क्यों भूल जाते हो? आंख स्वयं नहीं देख रही है, देखने वाला पदार्थ आंख से भिन्न है, ये तो हमें समझ में आता है। तो ये जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, वो आंख से अलग ही है, ये तो हमें समझ में आता ही है। तो ये गुरु कह रहे हैं ये क्यों भूल जाता है? तो तेरे को कैसे दिखाई देगा? कभी दिखाई नहीं दे सकता है। देयर आर टू रीजंस। वन इज कि वो स्वयं देखने वाला है
और दूसरा वो अदृश्य पदार्थ है, तो अदृश्य तो वैसे भी दिखाई नहीं देगा। और दूसरा रीजन ये है कि वो स्वयं ही उस चीज का देखने वाला है। तो आंख तो इंद्रिय है और वह बाह्य पदार्थ देखने में निमित्त है। तो आंख इंपॉर्टेंट है, आंख से हम बाह्य पदार्थ देख सकते हैं, तो वो एक निमित्त है। इंद्रिय एक निमित्त है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। आत्मा इंद्रियों से पर है। आत्मा क्या है? ये जो इंद्रिय है उससे पर है। और इंद्रिय सर्व सूक्ष्म स्थूल पदार्थों का प्रकाश करनार है, पर स्व पर प्रकाश ऐसा चिदानंद स्वरूप आत्मा इंद्रियों से कैसे जानने में आएगा? अभी आत्मा इंद्रियों से पर है, तो जो भी इंद्रिया देखती है वो क्या चीज देखती है? अभी हमें ये बात समझ में आ गई है कि 5 इंद्रियों से हम जो भी चीजें देखते हैं और जानते हैं वो सब चीजें जड़ है, चाहे वो सूक्ष्म हो, छोटी सी हो या बड़ी हो, बट वो चीजें जड़ है, उसी को हम देख सकते हैं या जान सकते हैं 5 इंद्रियों के द्वारा। अभी आत्मा जो है वो 5 इंद्रियों से पर है, और 5 इंद्रियों से पर होने के कारण वह आत्मा 5 इंद्रियों से कभी भी जानने में नहीं आता है, क्योंकि 5 इंद्रियों की एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ जड़ पदार्थ को जान सकती है, वो जड़ के सिवाय दूसरे कोई पदार्थ को जान नहीं सकती है। तो जड़ पदार्थ को तो हम 5 इंद्रियों से बहुत अच्छी तरह जान लेते हैं, बट आत्मा क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि वो 5 इंद्रियों का विषय नहीं है, 5 इंद्रियों से पर है, उससे ऊपर है। और इसलिए जो स्व पर प्रकाशक चिदानंद स्वरूप आत्मा अपने ही आप से आप जान सकते हो। इसके लिए हम आज तक आत्मा क्यों नहीं पकड़ में आया? क्योंकि आत्मा 5 इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, और हमारा आज तक का पूरा ज्ञान अभी तक का 5 इंद्रियों के माध्यम से था। तो भी प्रश्न आएगा कि आत्मा को मैं कैसे जानूं, कैसे पहचानूं या कैसे अनुभव करूं? उसका एक ही आंसर है, आत्मा स्वयं के द्वारा ही आपको पहचानने में आएगा, 5 इंद्रियों से पहचानने में नहीं आएगा या पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए 5 इंद्रियों से मेहनत करने का काम आप छोड़ दो। इसके लिए क्या बार बार हम कह रहे हैं, विचार करो, विचार करो, विचार करो। विचार जो है वो इंद्रियों से पर है। विचार कौन करता है? मन करता है। अभी तक तो हमें ये सब मालूम है कि विचार करने वाला पदार्थ मन है। ये 5 इंद्रिया है, उसके ऊपर मन है, उसके ऊपर आत्मा है। ओके, अभी हम 5 इंद्रियों से ऊपर बढ़ के मन की तरफ आए कि विचार करो, और विचार करते करते विचार भी छूट जाएगा और आत्मा पकड़ लेगा। ओके, अभी हम 5 इंद्रियों का यूज कर रहे हैं एट दिस वेरी मोमेंट। हम लोग 5 इंद्रियों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये सब 5 इंद्रियों से कर रहे हो। ओके, सो 5 इंद्रिया आर वेरी गुड टू टेक इनपुट। वो इनपुट को लेके मन उसको प्रोसेसिंग करता है। अच्छा, इसका ये मतलब है, ये है, वो है। और जब भी हम सत्संग नहीं भी सुन रहे हो, इसके लिए क्या कहा, इसका सत्संग का 10 गुना या ज्यादा फायदा आपको कभी आएगा जब भी आपने जो सुना है उसके ऊपर आप विचार करेंगे, और विचार मन करेगा, और मन विचार करते करते उसको सूक्ष्म विचार करना पड़ेगा। करते करते मन भी थक जाएगा और मन भी छोड़ देगा। फिर एक पॉइंट आत्मा पिकअप कर लेगा, और जैसे ही आत्मा ने विचार करना पिकअप किया तो समझ लीजिए वो आत्मा स्वयं अपना ही विचार कर रहा है, अपने ही गुणों का विचार कर रहा है। और इस प्रोसेस से आप आत्मा के करीब जा सकते हो या आत्मा तक पहुंच सकते हो। आत्मा तक पहुंचने के लिए एक है भाव और दूसरा है विचार। भाव और विचार से ही आप आत्मा तक पहुंच सकते हो। इंद्रियों वगैरह से तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन ले लोगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको ये विचार और भाव की जरूरत। भाव क्या करना है कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका अनुभव करना है, और विचार हमें उस तरफ लेके जाएंगे। शुद्ध सदा प्रकाशित ज्योतिर्मय आत्मा को तीनों काल के सूक्ष्म तथा स्थूल पदार्थों और उसके समस्त पर्यायों को देखने जानने में
अन्य कोई भी अवलंबन की जरूरत नहीं है, आधार की आवश्यकता नहीं है, ऐसी उसकी अपूर्व महात्म्य है। भी ये आत्मा ऐसा एक पदार्थ है ना, यानी हम जितना इट इज ये स्पिरिचुअल मार्ग क्या है, जैसे कहते हैं ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू ने पुस्तक लिखी थी, या डिस्कवरी ऑफ समथिंग, ये स्पिरिचुअल पाथ है ना, इट इज डिस्कवरी ऑफ आत्मा। आत्मा से शुरू होता है और आत्मा की प्राप्ति पे एंड होता है, तो डिस्कवरी ऑफ आत्मा है। अभी डिस्कवरी ऑफ आत्मा जो है ना, उसके अंदर में ये आत्मा के बारे में ही हमें और जानना पड़ेगा। एक चीज तो ये हमें ज्ञानियों ने कही है, क्या कहा है कि शुद्ध सदा प्रकाशित, जब भी एक बार आत्मा प्रकट हो गया, आत्मा का बल्ब चालू हो गया, तो थोड़ा टाइम कभी ऑन ऑफ होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा फिर बल्ब यानी ज्ञान हमेशा साक्षात रहेगा, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं, यानी वो ज्ञान जलता ही, यानी ज्ञान प्रकाशित ही रहेगा। तो ऐसा प्रकाशित ज्योतिर्मय आत्मा को तीनों काल, ज्योतिर्मय इसके लिए यानी ज्ञान के लिए ज्योति का हम हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे प्रकाश है, इसके लिए क्या कहते हैं, दिया जला या प्रकाश हुआ, उसको हम आत्मा के साक्षात्कार से कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर कोई दिया जलने वाला है, नो, आत्मा फिजिकल है ही नहीं तो दिया कहाँ से जलेगा। बहुत से लोग कहते हैं हाँ मुझे दिया जला, ऐसा प्रकाश आया, इसके लिए मेरे आत्मा साक्षात्कार हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई दिया नहीं जलने वाला है। हाँ, अंदर से आपको कुछ प्रकाश और अनग एनर्जी और लाइटनेस की फीलिंग होगी, तो वो एक इंडिकेशन जरूर है कि आप आत्मा के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो, या आत्मा की एनर्जी आपको मिलना शुरू हो गई है। बट ये आत्मा पदार्थ कैसा है कि तीनों काल यानी पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर का स्थूल यानी बड़े से बड़े पदार्थ से लेके छोटे से छोटे पदार्थ का और समस्त पर्याय, पर्याय मीन्स ये पदार्थ पहले कैसा था, ये पदार्थ अगर ये मैं पुस्तक लूं तो ये पुस्तक 2 साल पहले कैसे थी, 5 साल पहले कैसी थी, 10 साल के बाद में इस पुस्तक की क्या कंडीशन होगी, तो इसको पर्याय कहेंगे। तो इसकी हर एक पर्याय के बारे में भी ये आत्मा जानता है। तो ये पर्याय को देखने जानने वाला, और इसको कोई भी अवलंबन की जरूरत नहीं। अवलंबन मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी सपोर्ट। जो आज हमें 5 इंद्रियों की अवलंबन यानी 5 इंद्रियों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, जब भी वो दशा में हम आ जाएंगे, उस दशा में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्टेज पे पहुंचना है, अगर वो स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, फिर हमें बिना इंद्रिय, जैसे कृपाणुदेव को बिना इंद्रियों के सब कुछ वो जान लेते थे, इसी तरह से हम भी उस दशा में जब भी आएंगे तो बिना इंद्रियों के भी हमें सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने ज्ञान में आ जाएगा। यू विल नॉट हैव टू पुट एनी एफर्ट। तो कोई भी अवलंबन या आधार की जरूरत नहीं है, ऐसी उसकी अपूर्व महात्म्य है। आत्मा आत्मा इतना अद्भुत पदार्थ है कि जिसका हम महात्म्य हम सोचने जाए तो हमें लगेगा आत्मा कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पदार्थ है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पदार्थ। इसीलिए कृपाणु देव ने आत्मा की कंपैरिजन कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती, ज्यादा मूल्यवान आपका आत्मा है, और उस आत्मा यानी कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती चीज हमारे पास में है, और हमें स्वयं को उसकी कीमत पता नहीं है। हमें स्वयं को हमारे आत्मा की वैल्यू नहीं है, और जिस समय इस आत्मा की वैल्यू होगी, आत्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा का प्रकाश होगा, तो ये दुनिया पूरी अलग हो जाएगी हमारे लिए। दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी, बट हमारे लिए पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। ऐसी उसकी लिमिटलेस, अपरिमित और अगाध और अनंत सहज शक्ति है। ये बापूजी के वचन है। बापूजी क्या कहते हैं, आत्मा की शक्ति कैसी है, लिमिटलेस, यानी इट इज बंडल ऑफ एनर्जी विच इज लिमिटलेस। जैसे सूर्य का प्रकाश है वो लिमिटलेस है, कंटिन्यूअस आ रहा है, उससे भी ज्यादा प्रकाशित, सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित आत्मा है। उसकी एनर्जी जो है वो लिमिटलेस है, और उसकी गहराई वो भी इतनी डीप है, अभी तक आप वो गहराई तक पहुंचे ही नहीं हो। इसीलिए तो आत्मा को परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। यानी ये जो आत्मा आपके पास है और मेरे पास है,
वो किसका स्वरूप है? परमात्मा स्वरूप है। ये आत्मा ही परमात्मा है, कोई दूसरा परमात्मा के बारे में हमें अभी नहीं सोचना है। अभी तो हमें यही देखना है कि मैं पहले तो आत्मा को जानूं, आत्मा को पहचानूं, और फिर उस स्टेज से आत्मा की प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाए, आत्मा का ज्ञान आगे बढ़ने लगे, और एक दिन मैं भी परमात्मा बन जाऊं, परमात्मा स्वरूप हो जाऊं। और परमात्मा हो गए तो हम परमात्मा के बारे में यही कहते हैं ना, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है। तो वो राम और कृष्ण की बात नहीं हो रही है, आपके आत्मा की भी बात वही है। शिष्य तू कहता है कि आत्मा का रूप जानने में नहीं आता है, बाकी सब पदार्थ दिखाई देते हैं, पर आत्मा का स्वरूप दिखता नहीं है। परंतु जो अरूपी हो वो कैसे दिखाई दे? अभी ये दूसरा पॉइंट है कि मुझे क्यों नहीं आत्मा दिख रहा है। पहले तो बताया जो दृष्टा है दृष्टि का, इसमें जो लिखा है ना, जो दृष्टा है दृष्टि का, जो दृष्टि को जान रहा है, वो पहला पॉइंट आ गया, इसके लिए दिखाई नहीं देता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वह तो अरूपी है। अगर वो दिखाई भी अरूपी है तो किस किस तरह से तो उसे जान सकता है? अरूपी पदार्थ को आप आंख से देख सकते हो, आंख से कभी भी नहीं जान सकते। इसका एग्जाम्पल आएगा। तो आत्मा तो सर्व पर द्रव्यों का उसके रूप और पर्यायों को जानने वाला ज्ञाता है। आत्मा क्या है? आत्मा स्वयं ही जानने वाला है। और वो किसको जानता है? दूसरे पदार्थों के स्वरूप को, उसके रूप को, उसके पर्याय। पर्याय मीन्स, अरे तो हम जब भी किसी को देखते हैं बोलते हैं, अरे आपके अंदर तो बहुत चेंजेस आ गए फिजिकली। तो पहले मैंने आपसे 5 साल पहले मिला था, अभी मैं मिल रहा हूँ, मैं जो 5 साल में आपके अंदर में चेंज दिखाई दिया, जिसको हम कहेंगे पर्याय। पहले मैं कैसे दिखता था, अभी मैं कैसे दिखता हूँ, मे भी 5 और 10 साल के बाद में मैं कैसे दिखाई दूंगा, चेंज है ही। तो ये पर्याय है, और ये पर्याय को जानने वाला कौन है? आत्मा। भले मैं कहता हूँ मैं जान रहा हूँ, और मैं आज तक अपने आप को शरीर मानता था, लेकिन रियल जो जानने वाला वो तो आत्मा ही है, शरीर जानता ही नहीं है। ये जो भेद ज्ञान वही है, शरीर में जानने की शक्ति नहीं है। तो जो भी जान रहा है, जो भी देख रहा है, वो देखने वाला, जानने वाला पदार्थ आत्मा ही है। तो यहाँ कहते हैं कि जो सर्व पर द्रव्य को, उसके रूप को, उसके पर्याय को जानने वाला है, वही ज्ञाता है, वही दृष्टा है। दृष्टा और ज्ञाता आत्मा की एक मेन क्रिया है, देखना और जानना, देखना और जानना। बस अगर हम देखना और जानना पे अटक जाए ना, उसके आगे कोई रिएक्शन अगर हमारा न हो, तो सब कर्म पट 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 उड़ जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम है देखने और जानने के बाद में हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, अरे ये तो अच्छा हुआ, ये तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये अगर हम स्टॉप कर दे, देख लिया, जैसे भगवान है ऊपर बैठ के सब देख रहे हैं ना, सब तमाशा देख रहे हैं, कोई रिएक्शन भगवान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बस वो तो सिर्फ अपने शुद्ध स्वरूप में जो हो रहा है उसे देख रहे हैं। न कोई अच्छा भाव, न तो कोई बुरा भाव, ये हुआ अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा ऐसा भाव ही नहीं है। बस हमें भी वो प्रैक्टिस करनी है। आज के दिन में वो इवन 1% भी हो ना, तो भी बहुत अच्छी बात है। चलो हमने जो है वो देख लिया, बस नो रिएक्शन, कट डाउन रिएक्शंस। जो रिएक्शंस हमारे अंदर में धड़ 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 होती है, ट्राई टू कट डाउन, ट्राई टू कट डाउन। और देखो बहुत टाइम लगेगा, सालों साल लगेंगे, लेकिन शुरू तो करो। डोंट वरी, आज थोड़ा भी हुआ ना 0.01% तो भी खुश हो जाओ, चलो इतना परसेंट तो मैंने रिएक्शन नहीं दिया। फिर 0.01% कल 0.1% होगा, शायद 1% हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ज्ञानी लोग ने भी तो यही प्रोसेस से किया है। अभी कृपाणु देव क्या कहते हैं, इस जगत में बहुत सी वस्तु है जो दिखती नहीं है पर है। बहुत सी वस्तु ऐसी है जो दिखती नहीं, कृपाणु देव का नहीं है, दूसरा है। क्या कहते हैं, ऐसी बहुत सी वस्तु है जो दिखती नहीं है पर है। ओके, एग्जाम्पल जैसे हवा, जब भी पेड़ की डालियां हिलती है, पत्ते हिलते हैं, तो हमें हवा दिखती नहीं है। जैसे हम बैठे हैं और पंखा चालू है तो हवा आ रही है, तो हवा हमें टच हो रही है, तो हमें फील हो रही है, तो हमें लगता है हवा है। बट कोई हवा को देख सकता है? नहीं, क्योंकि वो अरूपी पदार्थ है, और अरूपी पदार्थ होने के कारण वो उसको आप देख ही
नहीं सकते हो। फिर दूसरा बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। आत्मा और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कॉमन है, इतना क्लोज उसमें जो है ना रिलेशनशिप है। जैसे पंखा हो, जब तक उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, यानी आप स्विच ऑन नहीं करते हो, तब तक पंखा चलेगा नहीं। जब तक ट्यूब लाइट में या लाइट के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तब तक वो चलेगा नहीं। आपके फोन में जब तक चार्जिंग नहीं होता है, फोन चलेगा नहीं। तो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या हमारे लाइट, पंखे, टीवी वगैरह सब चीज किस पे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अभी किसी ने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने नहीं देखा है। हाँ, कभी जो शॉर्ट सर्किट होती है उसके कारण स्पार्क होता है वो देखते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी इनविजिबल है। इलेक्ट्रिसिटी वायर में से, तार में से आ रही है, क्या आपको दिखती है तार में से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आई? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी अदृश्य है। इट इज नॉट अ विजिबल थिंग, और विजिबल नहीं है, बट उसका भी हमें एहसास होता है कि हमने स्विच ऑन की और इलेक्ट्रिसिटी थी, इसके लिए पंखा चालू है। आपकी घर की जैसे पूरे एरिया की लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, सब चीजें बंद हो जाती है, तो हम तुरंत बाहर जाके देखते हैं कि भैया मेरे घर की गई है या बाकी लोगों की भी गई है। तो लगता है कि हाँ, ये पूरे बिल्डिंग की गई है, पूरे एरिया की गई है, तो हम थोड़े शांत हो जाते हैं कि चलो मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है पूरा। तो ये जो एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो गई, और कट हो गई करके ये पूरे इलेक्ट्रिक जो भी चीजें चल रही थी हर एक के घर में, वो बंद हो गई है। तो हमें एहसास होता है कि हाँ, ये पावर नहीं था करके ये सब चीजें बंद हो गई है। तो इसी तरह से, बस इसी तरह से आत्मा भी फंक्शन करता है कि वो इस शरीर में है, तो इट इज लाइक एन एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, नाच रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई। इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिकल है वो आती है, जाती है। यहाँ से तो एक बार आत्मा चला गया, वापस नहीं आता, गया। तो इसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप कंपेयर करोगे ना, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अभी आत्मा को समझना इजी हो गया है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे ऐसे पदार्थ है जिसके कारण हम जान सकते हैं कि ऐसे ऐसे पदार्थ है जो दिखते नहीं हैं बट मौजूद है, और जिसके पावर से बहुत कुछ होता है। इलेक्ट्रिसिटी के आज तो हम सोच नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम जी कैसे सकते हैं। जो 100-150 साल पहले तो नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में क्या रेवोल्यूशन आया है, और हर एक चीज में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से आत्मा भी इतना ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल पदार्थ है। और आपकी नजर कितनी भी शातिर हो, शार्प हो, फिर भी आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो दिखने वाली चीज ही नहीं है। अदृश्य जो चीज हो, जो दिखती न हो, उसे कोई देख ही नहीं सकता है। कह ही रहे ना, अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से रेडियो, अभी जैसे ये टेलीफोन है, टेलीफोन की वेव्स है ना, यहाँ तो कोई वायर भी नहीं है, बिना वायर के कोई वेव्स कनेक्ट करके मेरे फोन से वाया सैटेलाइट या वाया सब टावर वगैरह होती हुई अदृश्य, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। मैं यहाँ पर कहीं भी कोई वेव्स नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? इट इज थ्रू वेव्स, विच वेव्स आर इनविजिबल, नॉट विजिबल। अब मैं उसको फील भी नहीं कर सकता, उसको टच भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट फिर भी मुझे पता है कि यहाँ से कोई चीज तो जा रही है जो वेव्स के द्वारा मेरे टावर से और कहीं पर सैटेलाइट से होते हुए आपके टावर में और आपके पास फोन में पहुंच रही है। तो रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, माइक्रोवेव वेव्स, अब खाना माइक्रोवेव में गर्म करते हो दिखता है, तो वेव्स कुछ दिख रही है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी खाना गर्म हो गया। तो इस तरह से कितनी सारी चीजें हैं कि जो अदृश्य है बट है। इसी तरह से आत्मा भी अदृश्य है फिर भी है। ओके, अभी परम कृपाणु देव क्या कहते हैं वो सुनते हैं। प्रत्येक प्रत्येक पदार्थों का अत्यंत विवेक करके इस जीव को उसमें से व्यावृत करो। अभी जो नेक्स्ट लाइन है ना, कौन सी लाइन? अबाध्य अनुभव जो रहे वो है जीव स्वरूप।
अबाध्य अनुभव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। पहले कृपाणु देव क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। प्रत्येक पदार्थों को अत्यंत विवेक करके इस जीव को उसमें से व्यावृत करो। अभी मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ और हम लोग सब ये एक्सपेरिमेंट साथ में करेंगे। जगत में जितने भी पदार्थ है उसको चक्षु इंद्रिय द्वारा दृश्यमान होते हैं। उसके विचार करके इस जीव से पर है, इस जीव के नहीं है। अभी जो भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं जड़ पदार्थ, वो चक्षु इंद्रिय द्वारा दिखाई देते हैं। मेजॉरिटी जड़ पदार्थ जो सूक्ष्म है, जैसे बताया ये वेव्स या दूसरी सब चीजें जो बताई इलेक्ट्रिसिटी जैसी, वो नहीं दिखती है, लेकिन उसके दूसरे एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि वो चीजें है। जो पदार्थ चक्षु इंद्रिय द्वारा दृश्यमान नहीं है पर अन्य इंद्रियों से जान सकते हैं और विवेक से जान विचारने से इस जीव के नहीं है। तो जैसे पहले तो कहा जो दिखता है वो इस जीव का नहीं है, वो सब जड़ पदार्थ है। एक चीज बहुत सिंपल है, जो भी दिखता है वो जड़ है। एक इक्वेशन लिख लो, जो कुछ भी दिखता है वो जड़ है। एंड एवरीथिंग दैट यू सी इज जड़। शरीर दिख रहा है जड़ है, फ्रेम दिख रही है, भगवान की मूर्ति दिख रही है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, सब सब जड़ 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 जड़। फोन, टेलीफोन, बुक्स, टेबल, कुर्सी, एवरीथिंग विजिबल इज जड़। एकदम सिंपल इक्वेशन। उसके बाद में और भी जड़ चीजें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन दूसरे अनुभव से हमें अनुभव में आती, जैसे हवा, दूसरे वेव्स की बात की, इलेक्ट्रिसिटी की बात की। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है बट फिर भी अनुभव में आती है, वो भी जड़ है। वह 5 इंद्रियों सहित मन से अथवा 5 में से एक भी इंद्रिय सहित मन से या वह इंद्रियों के बिना अकेले मन से जिसका बोध हो सके, ऐसे रूपी पदार्थ भी इस जीव के नहीं है। तो पहले तो जितने भी जड़ पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वो जड़ है, इसके लिए आत्मा के नहीं है। आत्मा के नहीं है क्योंकि वो जड़ है। आत्मा आत्मा है, जड़ पदार्थ है। तो जितने भी जड़ पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वो आत्मा के नहीं है, यानी मेरे नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। एक एक स्टेटमेंट्स के ऊपर इतना विचार करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी दिख रहा है मेरा नहीं है। पहला तो जो दिख रहा है वो जड़ है, एंड उसके बाद की इक्वेशन है जो भी जड़ है वो मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा का कोई भी जड़ पदार्थ कभी हो नहीं सकता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद में क्या कह रहे हैं, जो दिखता नहीं है, लेकिन कृपाणु देव कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय, जैसे आवाज दिखता नहीं है बट आवाज सुनाई दे रहा है, स्मेल दिखती नहीं है बट स्मेल आती है। तो स्मेल, आवाज, ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, जैसे हवा का स्पर्श हो गया, वो सब चीजें, या फिर विचार से हम इमेजिन करें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया। इलेक्ट्रिसिटी न तो दिखती है, आप टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है, बट दैट इज ऑल्सो, अगर वो वायर को इंसुलेट किया तो आप हाथ लगाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो हर एक चीज का अलग अलग रीजन से आप जान सकते हो। तो कभी कभी हम बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो न 5 इंद्रियों से और बुद्धि से और मन से भी जितनी चीजें जान सकते हैं, जिसका बोध हो सके, ऐसी रूपी और जड़ पदार्थ भी इस जीव की नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इस जीव की नहीं है, पंखा इस जीव का नहीं है, फोन इस जीव का नहीं है। यानी जो जो चीजें मुझे दिख रही है या नहीं दिख रही है पर है जड़, वो चीजें मेरी नहीं। वह रूपी पदार्थ के सिवाय अरूपी पदार्थ, आकाश आदि जो मन द्वारा माने जाते हैं, वह भी आत्मा के नहीं है, उससे पर है। अभी एक एक अद्भुत पदार्थ जैसे आत्मा है ना, वैसे एक अद्भुत पदार्थ है आकाश। आकाश, चारों तरफ आकाश है, चारों तरफ, राइट। लेकिन क्या आकाश आपको दिखता है? नहीं दिखता। आकाश इज जस्ट अ स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो आकाश भी अरूपी है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, हम जानते हैं, और उसको मन द्वारा या बुद्धि द्वारा हम इमेजिन करके समझ सकते हैं, हाँ आकाश है, यहाँ स्पेस है, तो मुझे दिख नहीं रहा है या मुझे फील भी नहीं हो। क्या आकाश को आप फील कर सकते हो? क्या आकाश को आप टच कर सकते हो?
क्या आकाश में से आवाज आती है, क्या आकाश में से स्मेल आती है? पांचों इंद्रिय द्वारा कुछ नहीं आकाश के बारे में आप जान सकते हो। फिर भी आप बुद्धि से समझ सकते हो आकाश जैसा है। तो कहते हैं जो पांच इंद्रियों द्वारा या मन के द्वारा या दूसरी तरह से आप जान सको, ये सब पदार्थ आत्मा के नहीं है। और ये सब पदार्थ, इसकी पूरी लिस्ट, जितनी लिस्ट आप बनानी है बना लो, ये सब इक्वल टू जड़ रहेंगे, इसमें किसी में भी चेतन नहीं है। तो ये जितने भी जड़ पदार्थ है वह मेरे नहीं है। मैं चेतन हूँ और चेतन सिर्फ आत्मा, वही एक मेरा है, बाकी और कुछ मेरा नहीं है। और मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, मतलब मुझे अपने आप को छोड़ के और कुछ मेरा नहीं। ये समझिए, अपने आप को छोड़ के मेरा कुछ नहीं है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, कुछ 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 मेरा नहीं। यही चीज यहाँ पर करनी है। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। अभी मैं अपनी ही बात करता हूँ और आप भी अपने आप सोचिए इसके बारे में कि एक आत्मा है, उसके ऊपर में मन है, उसके ऊपर में मन, बुद्धि वगैरह सूक्ष्म चीजें हैं, उसके ऊपर में शरीर है, पांच इंद्रिया है, उसके बाद में हमारे कुटुंब के परिवारजन है, कुटुंब के परिवारजन है, और एक्सटेंडेड रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल, ये सब है। और फिर हमारी सब चीजें है, घर, गाड़ी, जवेरात, कपड़े। अभी हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले जो भी चीजें है उसको सब्ट्रैक्ट करो। ये अभी मैं आपको एक जिस्ट दे रहा हूँ, ये रात को आप और बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा कि जो भी पदार्थ है, यानी जो फिजिकल चीजें हैं, घर, गाड़ी, उसको माइनस कर लो मेरे में से। माइनस किया, वो सब मेरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। घर, गाड़ी, फोन, कुर्सी, फर्नीचर, कपड़े, जवेरात, सबको माइनस करते जाओ। माइनस माइनस। फिर आपके फ्रेंड्स, फार ऑफ रिलेटिव्स, उसको भी माइनस करो, उसको भी माइनस करते गए। फिर आपके क्लोज रिलेशन, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, उसको भी माइनस करो, वो भी मेरे नहीं है, नहीं। फिर शरीर पे आओ, ये शरीर, ये भी जड़ है, ये भी मेरा नहीं है, माइनस। फिर ये इंद्रिया, पांच इंद्रिया, वो भी मेरी नहीं है, वो भी जड़ है, माइनस। ये मन, बुद्धि, वो भी सूक्ष्म जड़ है, वो भी मेरे नहीं है। इस तरह से जितनी भी चीजें है उसको माइनस करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। फिर एंड में क्या बचेगा? सब चीजें आपने माइनस कर ली, फिर क्या बचेगा? फिर आत्मा। मैं बचेगा, मैं, सिर्फ मैं बचेगा। जैसे आपने कहा आत्मा, जब सब कुछ माइनस कर लिया फिर भी एक चीज तो बच जाएगी, वो स्वयं आप बच जाएंगे। और स्वयं आप जो बच गए वही आत्मा है, और वही शुद्ध आत्मा है। उसमें से एक्चुअली कर्म भी माइनस कर देने हैं कि ये जो कर्म भी है ना, वो भी मेरे नहीं है। तो सब कर्म को भी आप माइनस कर दो, कर्म भी माइनस हो गए, सब कुछ माइनस हो गया, फिर बचा स्वयं मैं। और जो मैं बचा हूं वही मैं आत्मा। तो ये बहुत ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट है, जिसे बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे आज आप रात को सो रहे हो या सोने से पहले या कभी भी किसी भी समय आप बैठे हो और आप सबको माइनस करते जाओ, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, सब कुछ, सब सब चीजों से मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, माइनस। जैसे कहा ना, आउटसाइड से माइनस माइनस करते 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 अंदर अंदर आते जाओ, माइनस 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 माइनस। शरीर मेरा नहीं, इंद्रिय मेरे नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कर्म भी मेरे नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी मैं क्या बच गया? सिर्फ मैं। और जो मैं बचा है वो सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा में बच गया। और वही मैं जो ज्ञाता दृष्टा बच गया, वही शुद्ध परम शुद्ध आत्मा। तो इस तरह से अव्याबाद, अव्याबाद मीन्स विदाउट
एनी ऑब्स्टिकल, जब भी आप स्वयं आत्मा का स्वरूप का एक्सपीरियंस करते हो तो वो अव्ययवाद जो अनुभव है वही आत्मा है, वही जीव है। तो क्या लिखा है, इस काया वचन मन तथा उसकी क्रिया, 5 इंद्रिय तथा उसकी क्रिया, उसका सबका विवेक से मीन्स समझ से उसको माइनस करते जाओ, और जो लास्ट में जो बचेगा वह मैं, वही आप हो, वही स्वयं शुद्ध आत्मा हो। इसका अनुभव निरंतर अखंडता से होता रहता है और सदा साथ ही रहता है, वह स्वयं ही आत्मा है। अभी हमारे अंदर में एक तो भाव निरंतर रहता है, क्या रहता है, हर एक अवस्था में, चाहे सोते जागते बैठते खाते पीते, मैं हूं अंदर से। ये तो आपको पता है, भले आप बोलो या नहीं बोलो, आपको ये पता है मैं हूं, आई एम देयर, मैं हूं, मैं हूं। तो ये जो अंदर से एक सूक्ष्म आवाज है या सूक्ष्म फीलिंग है, आवाज भी नहीं है, कि मैं हूं, मैं सुखी हूं, मैं हूं, मैं दुखी हूं, मैं हूं, मैं चल रहा हूं, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं हूं, मैं खा रहा हूं, मैं हूं। यानी जो मैं हूं, इसकी जो धनक है, इसकी जो एक फीलिंग है, वो तो हर समय है ही आपके पास, मैं हूं, अंदर एंड मैं हूं, मैं हूं। तो वही अबाध्य अनुभव स्वरूप आत्मा है। ये जो कृपाणुदेव ने यहाँ लिखा ना, अबाध्य अनुभव, ये जो अबाध्य अनुभव, मैं हूं का जो अनुभव, पिक्चर आई थी ना, मैं हूं ना, ना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, आई एम देयर, आई एम, आई एम, मैं हूं। तो ये जो है, ये अनुभव को क्या कहेंगे, अबाध्य अनुभव। अभी आज तक क्या था, ये जो मैं हूं को हमने पकड़ा नहीं था, हमने उसको इतना गौण कर दिया क्योंकि बाकी सब चीजों पे हमारी इतनी दृष्टि थी, इतनी फोकस थी कि बाकी की बाहर की चीजों पे ही हमारी फोकस रही। अभी ज्ञानी ने कहा बाकी सब चीजों को गौण कर दे, तो जिसको देख रहा है जान रहा है उसको सबको माइनस कर दे, उसको गौण कर दे। तो माइनस करके वो भाग नहीं जाना है, बस एक फीलिंग से, एक रियलाइजेशन से, एंड देन यू फील आई एम देयर, मैं हूं, बस आई एम देयर, मैं मैं यानी यहाँ पर कौन, चेतन, मैं चैतन्य आत्मा, मैं हूं। बस ये जो एक अबाध्य अनुभव की तरफ हम जा सके और हर समय ये फील कर सके कि मैं हूं, मैं चैतन्य अबाध्य अनुभव हूं, बस ओ हो। तो ये फीलिंग चलती रहे, होती रहे, फिर से बाह्य दृष्टि जोड़ेगी संसार में। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, मैं हूं चला जाएगा, फिर मेरा मेरा आ जाएगा। डिफरेंस कहाँ है, मैं चला जाएगा और मेरा मेरा। और यहाँ पर मैं अहंकार नहीं है, दो मैं के दो प्रकार है। एक अहंकार वाला मैं, आई एम, यहाँ अहंकार है, यहाँ अहंकार बिल्कुल नहीं है, इस चैतन्य का मैं हूँ। तो चैतन्य का मैं और अहंकार का मैं में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक अहंकार का मैं मरेगा नहीं, तब तक चेतन का मैं प्रकट नहीं होगा। और आज तक वो चेतन का मैं अहंकार वाले मैं ने उसको ओवर पावर करके रखा है। इसके लिए सबको माइनस करते जाओ, सबको दूर हटाओ, सबको दूर हटाओ, कोई नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट एनीबॉडी, सिर्फ मैं अपने आप को अनुभव करना चाहता हूँ। सो जो अबाध्य अनुभव जो रहे वह है जीव स्वरूप, वह है जीव स्वरूप। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल ये गाथा है कृपाणुदेव की, एक एक गाथा, एक एक चीजें इतनी अद्भुत है, ऐसा लगता है हाँ, बस इस गंगा में हम बहते जाए और इसको हम फील करते जाए। सो अबाध्य अनुभव यानी जो बाधक नहीं है, दोष रहित नहीं है, दोष रहित अनुभव है, वही जीव का ज्ञान स्वभाव है। बस एक आई एम देयर, आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, मैं देख रहा हूँ, बस जो हो रहा है, जगत की क्रिया, जगत की लीला, भगवान भी जगत की लीला, सब भगवान कृष्ण भगवान सब जगत की लीला देख रहे थे, हमें भी जगत की लीला देखनी है, हो रहा है पटक पटक, ये सब वैसा देखते जाओ। जितना जरूरी है उससे ज्यादा 1% भी मत करो, हम एक नहीं 100% ज्यादा कर देते हैं। कट डाउन कट डाउन कट डाउन, माइनस माइनस माइनस। ओके, तो यहाँ पर आज हम स्टॉप करते हैं इस गाथा का विवेचन। इसके रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है, शेयर करना है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ बोलिए। निमेश भाई, अभी आपने जो एग्जांपल दिया, या जो जिसे हम मेडिटेशन बोल सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू सबको माइनस करते हुए
सब जितने भी हमारे राग द्वेष है, जितने भी रिश्ते व्यवहार है, सबको करने के बाद वो जो फील आता है, दैट इज समथिंग विच इज ग्रेट। बिकॉज ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे कहता हूँ कि कुछ मेडिटेशन इस तरीके के हमने किए थे लास्ट टू लास्ट वीक में, तो इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। थोड़े वक्त के जब हम वहाँ से हट गए, वहाँ से हिल गए, इट इज जस्ट लाइक हम शमशान भूमि जाते हैं, जो फील आती है वही फील अभी एकदम, जैसे कहते हैं ना, एकदम वितराग का फील था पूरा। इमेज में मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आत्मा के साथ, आत्मा जीवित रहती है और शरीर के साथ जब आ जाती है, तो सारे जो कर्म करते हैं वो तो शरीर करता है, तो वो आत्मा के साथ कैसे जुड़ा रहता है सर? नहीं, शरीर कर्म नहीं करता है, शरीर क्रिया करता है, उसकी इंस्पिरेशन आत्मा देता है। तो जो इंस्पिरेशन, गलत कर्म करने के लिए आत्मा कैसे इंस्पायर करता है सर? गलत कर्म, बिकॉज आत्मा अशुद्ध है, आत्मा अभी मिथ्यात्व में है, हम्म, आत्मा जागृत नहीं हुआ है या आत्मा शुद्ध नहीं हुआ है। ओके। जैसे समझो, बोलता है एक लड़का बुरा लड़का है, अभी वो बुरा है तो बुरा ही काम करेगा, उसको जब तक सच्ची समझ नहीं आएगी, यानी अब तक हमको समझ ही नहीं थी सच्चा क्या और गलत क्या। आज तक हमने क्या माना था, ये संसार ही सब कुछ है, यही सब कुछ है, तो हमारा रियल आत्मा स्वरूप प्रकट ही नहीं हुआ है। तो गलत फहमी में ये जो देहाध्यास है ना, तो देहाध्यास के कारण देखो, आत्मा के भी दो पार्ट है, एक अशुद्ध आत्मा और एक शुद्ध आत्मा। तो अभी जो भी हम या जो भी हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है वो अशुद्ध आत्मा करा रहा है, अशुद्ध आत्मा को अभी हमें शुद्ध करना है। और अशुद्ध है, इसके कर्म जो लगे हैं वो कर्म हमें मोटिवेट करते हैं गलत करने के लिए, तो वो उससे मुक्त होना है। तो अशुद्ध स्टेज में से शुद्ध में जाना है। अशुद्ध में हम सब गलतियां कर रहे हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं, ओके, तो उसको ही माइनस करना है। तो ये अनुभव करते करते ही ये पॉसिबल होगा। तो मेरा पॉइंट इसमें अभी एक ये होता है कि जो अपने 6 पद है उसमें से जैसे आत्मा करता है, आत्मा भुगता भी, तो दैट पर्टेन्स टू दैट हाँ हाँ हाँ, उसका वो बहुत ही डिटेल में आगे आएगा। सो लेट्स स्टे राइट नाउ विथ आत्मा ओनली। ठीक है। देखो, एक एक कृपाणुदेव हमको एक एक स्टेप लेके जा रहे हैं। तो पहले अभी जब मैं आत्मा हूँ उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, फिर कर्ता भोक्ता पे आगे आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जब हम ये डेली प्रैक्टिस में करें कि हम सबको काटते जाए, माइनस करते जाए, एज अ ह्यूमन टेंडेंसी, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट वी, हम लोग हमारे रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब कर देंगे, बिल्कुल कि नहीं, हमारे अंदर, मन के अंदर वो भाव आते जाएगा कि नहीं ये तो मेरा, रटते जाओ, तो क्या पॉसिबल का कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ये? भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उल्टा आपका प्रेम आपके परिवार के लोगों के प्रति बढ़ जाएगा, क्योंकि आज तक आपका राग था उनके प्रति, अभी वो राग प्रेम में कन्वर्ट होगा। जैसे आत्मा के पास में जाओगे तो आत्मा के अंदर में प्रेम गुण है, और वो प्रेम गुण जब भी प्रकट होगा तो सबके प्रति प्रेम होगा ना, आपके परिवार के लोगों के प्रति भी प्रेम होगा। आज तक तो अटैचमेंट था, ये मेरा है, वहां पर मेरा भाव नहीं रहेगा, लेकिन प्रेम भाव जरूर रहेगा। व्यवहार से तो पता है कि ये व्यवहार से मेरा पुत्र है, लेकिन मेरा जितना उसके साथ में लेन देन है उतना ही मैं सोचूंगा। कल को मान लीजिए आपका बेटा आपका ध्यान नहीं रखता है तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख क्यों होता है, अरे मेरे बेटे ने मेरा ध्यान नहीं रखा, क्योंकि वहां मेरा टच आ गया, फिर मेरा निकल गया, ठीक है, मेरे नसीब में जो था तो था। तो फिर किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है। क्या होता है, आज के दिन में हमें हर एक से एक्सपेक्टेशन है, मेरी पत्नी ऐसी करना चाहिए, मेरा बेटा ऐसा करना चाहिए, फलाना ऐसा करना चाहिए, ठीक, बट में सब एक्सपेक्टेशन ही निकल जाती है। फिर प्योर पवित्र प्रेम आता है, अगर वो आपके लिए बुरा भी करेगा तो भी आप उसको प्रेम करोगे। प्रेम एक ऐसा स्वरूप है कि जो दुश्मन से भी प्रेम कर सके, वो प्रेम है। ये तो जो हम राग द्वेष है वो राग द्वेष कर रहे हैं। ओके, पहले करो तो सही, बाद में देखेंगे ना, गुरु है ना बैठे हुए हैं। ठीक है। निमेश भाई, क्वेश्चन था लास्ट, आपका जो पापा जी के साथ में जो बाकी मुमुक्षों का समागम होने का जो था, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं किया कि हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है। थोड़ा भाव थोड़े कच्चे चल रहे रखते हैं, भाव को जो भी मुमुक्षु है पक्के करो जरा। क्योंकि मैं सेकंड लाइन में और आप लोगों भी भाव करो कि मुझे पप्पा जी से मुलाकात करनी है, भले वर्चुअली। आपने मेरा वही पॉइंट पे कि मैं वही बोल रहा था कि मेरा सेकंड इन द क्यू में मैं खड़ा था, कि आपने कहा था जो नए हैं,
जो नहीं मिले हैं उनके लिए था। मैं सेकंड कभी से क्यू में खड़ा हूँ कि आप पहले वाले का गुड न्यूज देंगे कुछ। हाँ, अभी थोड़ा प्रतीक्षा है, धैर्य का समय है, श्रद्धा का समय है। ठीक है, ओके। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है या कुछ कहना है? ओके, तो रीटा जी जय स्वरूप करते हैं। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदान, जिने आव्यो भान निज तेने सदा प्राण। देहता जनी आशा वरते देहातीत, ज्ञानी नाचनमा ओ वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परभक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, अभी एज फार एज दी होमवर्क इज कंसर्न, ये एक्सपेरिमेंट जो अभी बताया, माइनस माइनस करते जाओ, यही प्रैक्टिस करना है और इसके द्वारा इसके ऊपर विचार करना है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। अबाध्य अनुभव जो है ना, अबाध्य अनुभव, उसके ऊपर में विचार करिए कि अबाध्य अनुभव क्या है, अबाध्य अनुभव क्या है, और अपने आप प्रैक्टिस करते जाइए अबाध्य अनुभव। और उसके ऊपर में नेक्स्ट टाइम आप शेयर कर सकते हैं कि अबाध्य अनुभव हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, एटसेट्रा। वही होमवर्क रहेगा। ओके, सो त्रिलोक के नाथ की जय हो, सदगुरु देव की जय हो, परम कृपाणु देव की जय हो, जय हो, आज के आनंद की जय हो, सर्व जय हो। के परमार्थ पुरुषार्थ की विजय हो, विजय हो। और अभी हम लोग, आज मंगलवार है, गुरुवार को मिलेंगे और फिर शनिवार को। तो अभी गुरुवार से सत्संग होगा, और रिकॉर्डिंग हो सके तो जरूर सुनिए, हो सके नहीं सुनिए, उसका एफर्ट लीजिए, तो बार बार ये चीज पक्की होगी। ओम जय सद्गुरु जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक जय यू। सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव वंदन बेटा, जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव। थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू निमेश भाई। नेक्स्ट बार मैं करूँ आज्ञा भक्ति? थैंक यू। हाँ, एकदम करिए, एकदम करिए। आज भी पूछा था आपने, बोलना चाहिए था। ओके, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, थैंक यू निमेश भाई, जय थैंक यू सद्गुरुदेव, निमेश भाई, थैंक यू। जय जय, जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव। प्रेम वंदन निमेश भाई। फुल प्रेम, फुल प्रेम जाना है। बहुत जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। सत्संग सत्संग करते करते ऐसा लगता है कि और कुछ करना ही नहीं है, है ना? ऐसा लगता है बस अभी और कुछ नहीं करना है, बस इसी में रहो और मस्त रहो। Why go back to संसार? ओके, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Yeah, I know. Okay, see you.